नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां बस कुछ ही घंटे हैं और कुछ ही घंटों में जो प्रत्याशी हैं, जो पार्टी है, उनकी किस्मत बिहार में लिखने वाली है, किस्मत तय होने वाली है। बिहार में सियासत का बादशाह कौन बनेगा, किसके सर सजेगा सत्ता का ताज, बस कुछ घंटे बाकी हैं और किस्मत को लेकर जो वहां की जनता है वो तय करेगी। यानी कि उनकी किस्मत का फैसला बिहार की जनता करेगी, जो ईवीएम में कैद हो जाएगी कुछ ही घंटे बाद। आज से ठीक 2 दिन बाद जनता अपना मत देगी, उसके बाद ही बिहार में सरकार का रुख क्लियर हो पाएगा। तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर ली है, तमाम ताकत झोंक दी है, चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई भाई ना रहा वाला जो मामला है वो भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो रिश्ते हैं वो भी यहाँ पे तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है वो भी यहाँ खुलकर सामने आ गया है। लोग शब्दों की मर्यादा तक भूल गए हैं कि वो किस पर आरोप लगा रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं। सबसे बड़े चेहरे बिहार के, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये दोनों ही लालू यादव के पुत्र हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव को राजद से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। अब वो खुलकर, जहां तेजस्वी यादव राजद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो राजद के बड़े चेहरे हैं, खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के खिलाफ, यानी कि अपने बड़े बेटे के खिलाफ चुनावी मैदान में जो आरजेडी का उम्मीदवार है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि रिश्तों की मर्यादा यहां पूरी तरह से खत्म हो गई है। राजनीति यही चीज है, राजनीति जो ना करा दे, ये सब लोग कहते हैं, तो राजनीति यही है जो आपको समझनी होगी। तेज प्रताप यादव भी लगातार तेजस्वी पर हमलावर हैं, क्योंकि जिस सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, यानी कि वो महुआ सीट है। और वहां पे लगातार तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे हैं। जो बड़े चेहरे हैं राजद के वो सभा कर रहे हैं, चाहे वो मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो, तमाम जो लोग हैं वो राजद के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करने जा रहे हैं, जबकि उनका खुद का बड़ा बेटा वहां से खड़ा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव अपने ही परिवार पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने खुलकर कहा कि तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव के बाद उसको झुनझुना पकड़ा देंगे। तेज प्रताप यादव मुखर हैं, तमाम चीजों पर खुलकर बोलते हैं और इस वक्त तो वो अपने परिवार के खिलाफ भी बोलने से गुरेज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए में इस वक्त जो घमासान है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा मामला इस वक्त जो है वो मोकामा सीट को लेकर लगातार जो है वो एनडीए चर्चा में बना हुआ है। एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह इस वक्त जेल में बंद है। आप सभी को पता है कि दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा है। अब अनंत सिंह जब जेल में हैं, ऐसे में ललन सिंह वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, वो भी 70 गाड़ियों का काफिला लेकर। जैसे ही चुनाव आयोग को पता चला, चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर केस कर दिया। अब दूसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें ललन सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्षियों को घर से बाहर ना निकलने दो। इस वीडियो की भी जांच की गई और वीडियो में सत्यता पाई गई। इसके बाद फिर से, यानी कि एक और केस केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर दर्ज कर लिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चल रही हैं। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने वाले हैं वो है 121 विधानसभा, जिसमें पहले चरण का चुनाव होना है। 18 जिले हैं। कौन कहां से बढ़त लेता हुआ दिख रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि जो 2 पार्टियां हैं, एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों के बीच एक और पार्टी है जो जोर शोर से मैदान में तहलका मचाने को तैयार है, जनसुराज। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों को उतारे हैं, उनके उम्मीदवार भी कहीं से कम नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे हम केसी सिन्हा की बात कर ले, केसी सिन्हा अच्छा पैठ रखते हैं लोगों के बीच, आरके मिश्रा जैसे चेहरों को जनसुराज ने उतारा है। तो ये कितना कड़ा मुकाबला होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अभी मामला कई सीटों पर त्रिकोणीय होता हुआ नजर जरूर आ रहा है। महुआ से जो तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई है उस सीट से वो खुद लड़ रहे हैं, साथ ही उन्होंने 21 उम्मीदवारों को भी उतारा है। तो कई सीट पर तेज प्रताप यादव की पार्टी भी बढ़त लेगी। खुद महुआ में तेज प्रताप का जो
पलड़ा है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजद के जो समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर जरूर नजर आ रहा है। चलिए अब आपको 121 सीटों का आकलन बताते हैं, जहां आज जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है। अब प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। हाँ, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आज से उस पे प्रतिबंध लग गया है, कम हो गया है। ऐसे में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं जब उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज से 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को मतदाता लिखेंगे बिहार की किस्मत। कौन होगा बिहार का बादशाह? किसके सर सजेगा सत्ता का ताज? कौन से जिले में मतदान है? कौन कौन इस मैदान में है? पिछले चुनाव का गणित क्या कुछ रहा है और इस बार का मूड किस ओर झुक रहा है? सबसे पहले तो पहले चरण में जिन 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं, उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन इलाकों को बिहार की सियासत की नब्ज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के नतीजे अक्सर पूरे राज्य का यानी कि पूरे बिहार का मूड तय करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिस पे इस बार लोगों की नजरें बनी हुई है। 2020 विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्र में एनडीए का पलड़ा भारी था। 121 सीटों पर एनडीए के पास 61 सीटों में जीत मिली थी, तो दूसरी तरफ 59 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी। एनडीए को 61 सीटें तब मिली थी जब उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा नहीं थी, और इसके कारण एनडीए को, खासकर जदयू को काफी नुकसान हुआ था। और इस बार जो एनडीए में चिराग पासवान भी शामिल हैं और जेडीयू भी शामिल है, तमाम चेहरे हैं, लेकिन जनसुराज कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस पहले फेज के बड़े चेहरों की, जो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, अपनी ताकत आजमा रहे हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के सीएम फेस है, महुआ से तेज प्रताप यादव, तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजधानी पटना में भी पहले चरण में चुनाव होना है। यहाँ 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें शहरी इलाकों की सीटों में बांकीपुर, कुम्हरार, दीघा और पटना साहिब पर बीजेपी और जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस चरण में ही दानापुर विधानसभा सीट पर चुनाव से पहले ही मुकाबला सुर्खियों में आ गया, जब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन ही नहीं किया था और वो अमित शाह के साथ बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में हो रहे जनसभा में मंच पर नजर आए थे। अगर हम दूसरी बात करें दरभंगा की, तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए का बोलबाला है। साल 2020 के चुनाव में इनमें से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो महागठबंधन को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। जदयू को कुशेश्वर स्थान, बहादुरपुर, बेनीपुर, जबकि बीजेपी को दरभंगा, हायाघाट, केवटी और जाले सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं एनडीए में रही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को गौरा बौराम और अलीनगर पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में वीआईपी के दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बात समस्तीपुर की करें तो यहाँ दोनों गठबंधन बराबरी पर थे। समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को 5-5 सीटों पर जीत मिली थी। जदयू को कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंजन और बीजेपी को रोसड़ा और मोहिउद्दीन नगर मिली थी, और राजद को उजियारपुर, मोरवा और समस्तीपुर के साथ हसनपुर में भी जीत मिली थी, जहां से तेज प्रताप यादव पिछली बार चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। वहीं सीपीएम ने विभूतिपुर सीट पर कब्जा किया था। दरभंगा की 4 और समस्तीपुर में 2 सीट इस बार के चुनाव में हॉट सीट बनी हुई है। दरभंगा के जाले सीट पर नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने ललित नारायण मिश्र के पोते ऋषि मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अलीनगर सीट पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने से ये सीट अपने आप हाई प्रोफाइल हो गई है। सबकी नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट पर राजद ने विनोद मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि मैथिली से कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। दरभंगा शहरी सीट से बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले जनसुराज ने पूर्व आईपीएस आर के मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है।
बहादुरपुर से बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले राजद ने लालू यादव के करीबी भोला यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह समस्तीपुर के सरायरंजन सीट से मंत्री व जदयू के कद्दावर नेता विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। विजय चौधरी के खिलाफ राजद ने अरविंद साहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उजियारपुर सीट से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता चुनावी मैदान में हैं। आलोक मेहता के खिलाफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने प्रशांत कुमार पंकज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों सीटों पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में होने के कारण मल्लाह वोटरों का झुकाव महागठबंधन की तरफ हुआ है। इसलिए विजय चौधरी की लड़ाई इस बार मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर दरभंगा और समस्तीपुर के चुनाव को देखें तो पलड़ा एनडीए का भारी होता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि बिहार सरकार के 4 मंत्री संजय सरावगी, विजय चौधरी, जीवेश मिश्रा और मदन सहनी चुनावी मैदान में है। महिला वोटर नीतीश कुमार की चुप्पी समर्थक हैं और इस बार भी महिला वोटरों का झुकाव एनडीए की तरफ दिख रहा है, जिसका लाभ एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी तक का आकलन है। लेकिन जनता का मूड क्या है, ये ईवीएम ही तय करेगा। इधर मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट एनडीए के पास है और 2 महागठबंधन के पास है। जदयू के पास आलमनगर और बिहारीगंज सीट है, जबकि राजद के पास सिंहेश्वर और मधेपुरा की सीट है। मधेपुरा में यादव वोट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम सहरसा जिले की बात करें तो इस जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 3 पर एनडीए का कब्जा है और 1 सीट महागठबंधन के पास है। बीजेपी के पास सहरसा और जदयू के पास सोनबरसा और महिसी की सीट है, जबकि राजद के पास सिमरी बख्तियारपुर की सीट है। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार का जो चुनाव है उससे इतर यह समीकरण हो सकता है। वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि कोसी के 2 जिले सहरसा और मधेपुरा में पहले चरण का मतदान है। इन दोनों जिलों के 8 सीटों में 2020 में 5 सीट पर एनडीए को तो 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा था। इस विधानसभा चुनाव में 3 सीट पर सबकी नजर रहेगी। आलमगढ़ से पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जदयू से फिर से मैदान में हैं। उनके खिलाफ वीआईपी ने नवीन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। मधेपुरा सीट से पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर राजद से उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ जदयू ने कविता कुमारी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सहरसा सीट से आलोक रंजन झा भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन की ओर से आईपी गुप्ता चुनाव मैदान में है। इन तीनों सीटों पर सबकी नजर होगी। इधर लोगों का कहना है कि सहरसा और आलमनगर सीट पर फिर से एनडीए का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मधेपुरा सीट पर चंद्रशेखर को इसलिए परेशानी हो सकती है क्योंकि शरद यादव का इस इलाके में एक समय में प्रभाव था और उनके बेटे शांतनु यादव फिलहाल राजद से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई। यानी कि शांतनु यादव रेस में थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया था। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एनडीए का 2 और महागठबंधन का 1 सीट पर कब्जा है। बीजेपी के खाते में मुंगेर, जदयू के खाते में तारापुर और कांग्रेस के हिस्से में जमालपुर सीट आई है। मुंगेर जिले में यादव और कुशवाहा के साथ भूमिहार जाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ये कोर वोटर्स हैं, तो माना जा रहा है कि इनका झुकाव इस बार जो है वो समीकरण बदल सकता है। मुंगेर प्रमंडल के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए को 2 और महागठबंधन का भी 2 सीटों पर कब्जा हुआ। जदयू का परबत्ता और बेलदौर और राजद का अलौली पर कब्जा था, वहीं कांग्रेस का खगड़िया पर। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार हैं उनका क्या कुछ समीकरण होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखीसराय जिले में भी 2 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए के पास 1 सीट है और महागठबंधन के पास भी 1 सीट। हालांकि महागठबंधन की तरफ से राजद के विधायक अब एनडीए में आ गए हैं। बीजेपी का लखीसराय सीट पर और राजद को सूर्यगढ़ा सीट पर जीत मिली थी। इधर शेखपुरा जिले में भी 2 विधानसभा सीटें हैं। एनडीए और महागठबंधन का 1-1 सीट पर कब्जा है। जदयू के पास बरबीघा तो राजद के पास शेखपुरा विधानसभा की सीट थी। लेकिन इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, जो समीकरण है उससे
ये इन सीटों में से भी पलड़ा जो है वो महागठबंधन की तरफ जाता हुआ नजर आ। नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें एनडीए के पास 6 और महागठबंधन के पास 1 सीट है। बीजेपी ने बिहार शरीफ और जदयू ने अस्थामा, राजगीर, हिलसा, नालंदा और हनौत सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं इस्लामपुर सीट पर राजद को जीत मिली थी। मुंगेर का भी जो है वो हॉट सीट है, जो इस 121 सीटों में शामिल है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुंगेर प्रमंडल की 2 सीटों पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इसी प्रमंडल में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ राजद ने अरुण कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। विजय सिन्हा के खिलाफ कांग्रेस ने अमरेश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। सम्राट चौधरी को लेकर हाल ही के दिनों में कई तरह के बयान, कई तरफ के आरोप प्रत्यारोप सामने आए थे। विश्लेषकों का मानना है कि मुंगेर कमिश्नरी की ये दोनों सीटें इस बार एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। सम्राट चौधरी फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विजय सिन्हा लगातार लखीसराय से चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, और जन सुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जिस तरह से सम्राट चौधरी की फजीहत की है, इससे ये दोनों सीटें जो हैं वो एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की बात होती हुई नजर आ रही है। प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर सम्राट चौधरी हार जाते हैं तो एनडीए के लिए ये सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना ये बातें चल रही हैं कि अगर बीजेपी अधिक सीटें लेकर आ जाती हैं तो कहीं नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट के रूप में सम्राट चौधरी को तैयार ना किया जाए। लेकिन ये तमाम जो हैं वो बातें हैं, और तमाम जो विश्लेषकों की राय है उसके आधार पर हमने आपसे साझा किया कि 121 सीटों का समीकरण क्या कुछ होने वाला है। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? 121 सीटों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, बिहार चुनाव से जुड़ा महा कवरेज आपको देखने को मिलेगा यरनाऊ पर। 6 तारीख जब पहले चरण का चुनाव होगा, 11 को दूसरे चरण का। बिहार के सत्ता पे कौन बैठेगा, इसका किस्मत बिहार की जनता तय करेगी जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। इस खबर से जुड़ी जो है पल पल की अपडेट आपको यरनाऊ पर मिलता रहेगा। 6 तारीख सुबह 7 बजे से हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि कहां किसका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चरण को लेकर भी सबसे पहले आपको यरनाऊ पर बड़ी कवरेज देखने को मिलेगी। और 14 तारीख जब बिहार में बादशाह कौन बनेगा और बिहार के सत्ता पर काबिज कौन होगा, उस चेहरे का भी खुलासा आपको यरनाऊ पर देखने को मिलेगा। किसकी बढ़त होगी, कौन पीछे होगा, सुबह 6 बजे से ही इसका अपडेट आपको यरनाऊ के चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार से जुड़ी पल पल की खबरें हमारे साथ देखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।